सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय पालतू जानवर ले जाने की सऊदी में मिली अनुमति। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। भारतीय या पाकिस्तानी किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। सऊदी अरब ने सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में एक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक परिवहन में पालतू जानवरों की अनुमति है, यानी कि अब आप सार्वजनिक परिवहन के दौरान अपने पालतू जानवरों को ले जा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक नए एक्शन प्लान में कहा गया है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चे शहरों के भीतर सार्वजनिक परिवहन में अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं, जबकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक अकेले यात्रा करना प्रतिबंधित है। नए नियमों के तहत एक सार्वजनिक परिवहन यात्री ऐसे पालतू जानवरों को ले जा सकते हैं जो यात्रियों के लिए खतरा पैदा नहीं करता हो या सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए हानिकारक नहीं हो। कार्य योजना में कहा गया है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान की जाएगी। नाबालिग बच्चों को होने वाले नुकसान के लिए अभिभावक ही जिम्मेदार होंगे। नए नियम के तहत सार्वजनिक परिवहन प्रशासन को विकलांग यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक दिव्यांग को उसके अधिकार के रूप में आवश्यक सुविधाएं दी जानी है। विकलांग व्यक्तियों को निर्धारित नियमों के अनुसार सस्ते टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। कुछ मामलों में विकलांग व्यक्तियों को टिकट से छूट दी जाएगी। नए नियमों के तहत यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन में गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित सेवा और समय की पाबंदी प्रदान करने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यक गोपनीयता की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। बता दें, जो सामान यात्रियों और परिवहन संसाधनों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, उसे साथ ले जाने की अनुमति होगी। नए नियम के तहत सभी यात्री किराया देने के लिए बाध्य हैं। टिकट पर बताए गए रूट और स्टैंड पर उतरना भी यात्री की ही जिम्मेदारी है। सार्वजनिक परिवहन के कर्तव्यों में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों और रोगियों के विशेष देखभाल करना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टिकट आदि की सुविधा देना शामिल है। यात्री की गलती से हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करना ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है। बता दें, यात्रियों को घटना के 30 दिनों के भीतर परिवहन का उपयोग करते समय हुए नुकसान की शिकायत करनी होगी। ट्रांसपोर्टर को 5 दिन के अंदर जवाब भी देना होगा। इसके अलावा आपको एक और जानकारी देते चले कि सऊदी अरब ने भी मोबाइल, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर अब बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके अनुसार सऊदी अरब में 1 जनवरी 2025 से बिना USB Type-C चार्जिंग पोर्ट वाली डिवाइस की बिक्री नहीं होगी। सऊदी अरब की तरफ से बिना USB Type-C चार्जिंग पोर्ट वाली डिवाइस पर प्रतिबंध को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। इसका पहला फेज 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा, तो वहीं दूसरा चरण अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। बता दें, चरण 1 के तहत मोबाइल फोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरा, ई-रीडर, पोर्टेबल वीडियो गेम डिवाइस, हेडफोन, ईयरफोन, कीबोर्ड, एम्पलीफायर, कंप्यूटर, माइक, पोर्टेबल नेविगेशन सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर और वायरलेस राउटर पर बैन लगाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के तहत उन लैपटॉप पर बैन लगाया जाएगा जिसमें USB Type-C पोर्ट्स नहीं होंगे। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।